नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है मर्यादा और सम्मान का पाठ। ये कहानी है कलयुग में पराई स्त्री को बुरी नजर से देखने की सजा के बारे में। आइए सुनते हैं ये प्रेरक कथा। प्रभु, मैं कलयुग में मनुष्यों को देखती हूँ। उनके मन में इतनी वासना, इतनी कामुकता क्यों भर गई है? पुरुष पराई स्त्रियों को बुरी नज़र से देखते हैं, उनकी मर्यादा भूल जाते हैं। क्या यही है कलयुग का धर्म? देवी, कलयुग में मनुष्य अपने धर्म से भटक गया है। उसने ये भुला दिया कि हर स्त्री, चाहे वो माता हो, बहन हो, पत्नी हो या पुत्री, सम्मान की अधिकारी है। जो पुरुष पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखता है, वो न केवल उस स्त्री का अपमान करता है, बल्कि अपने ही घर की नींव खोखली कर देता है। लेकिन प्रभु, क्या ऐसे पापी को दंड नहीं मिलता? क्या प्रकृति उन्हें सबक नहीं सिखाती? अवश्य मिलता है देवी। प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो पुरुष दूसरों की स्त्रियों को बुरी नज़र से देखता है, वही नज़रें एक दिन उसकी अपनी स्त्री पर पड़ती हैं, और तब उसे अपने पाप का एहसास होता है। आइए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, प्राचीन मगध राज्य की। अवश्य सुनाइए प्रभु, ये कथा सभी मनुष्यों के लिए सबक बने। प्राचीन मगध राज्य के एक समृद्ध नगर में व्यापारी देवदत्त अपनी पत्नी मालती के साथ सुखपूर्वक रहता था। मालती सुंदर, सुशील और पतिव्रता थी। उनका घर सुख समृद्धि से भरा था। देवदत्त एक सफल व्यापारी था और मालती एक आदर्श गृहिणी। एक दिन देवदत्त के पड़ोस में एक युवा दंपत्ति आए, सैनिक अर्जुन और उसकी नवविवाहिता पत्नी रूपाली। रूपाली अत्यंत रूपवती थी। उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। उसकी मधुर हंसी, लावण्यमयी चाल, सब कुछ मनमोहक था। एक दिन जब मालती बाजार गई, देवदत्त छत पर चढ़ा। उसने नीचे आंगन में रूपाली को देखा। वो फूल तोड़ रही थी। उसकी हंसी मधुर थी। देवदत्त की नजरें उस पर ठहर गईं। मन में अनुचित विचार उठने लगे। वो पल भर के लिए अपना धर्म भूल गया। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। देवदत्त बहाने बनाकर रूपाली को देखता रहता, कभी छत पर, कभी खिड़की से। उसकी आंखों में कामुकता झलकने लगी। उसका मन भटक गया था। मालती ने अपने पति में ये बदलाव देखा। उसका दिल टूट रहा था, पर वो चुप रही। एक रात्रि देवदत्त ने एक भयानक स्वप्न देखा। एक तेजस्वी वृद्ध संत उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में दिव्य ज्योति थी। वृद्ध संत: देवदत्त, तुम पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखते हो। ये महापाप है। तुम्हारी अपनी पत्नी भी किसी के लिए पराई है। क्या तुम उसका अपमान सहन कर सकोगे? प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। अगले दिन देवदत्त बाजार गया। वहां उसने मालती को देखा, जो कपड़े की दुकान पर खड़ी थी। लेकिन जो दृश्य उसने देखा, उससे उसका खून खौल उठा। 3 युवक पुरुष मालती को घूर रहे थे। उनकी आंखों में वही भाव थे, वासना, कामुकता, जो देवदत्त की आंखों में रूपाली के लिए होते थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, हंस रहे थे। देवदत्त का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दौड़कर गया और उन युवकों को धक्का दिया। देवदत्त क्रोध से चीखते हुए: तुम लोगों की कैसी हिम्मत, मेरी पत्नी को ऐसे घूर रहे हो? तभी अचानक देवदत्त के मन में बिजली कौंधी। संत की बात याद आई। उसे एहसास हुआ, यही तो वो कर रहा था, रूपाली के साथ ठीक ऐसे ही। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर लौटकर देवदत्त मालती के पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देवदत्त रोते हुए: मुझे क्षमा करो मालती, मैंने घोर पाप किया। मैंने पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखा। आज मैंने अपने पाप की सज़ा देखी। जब मैंने तुम्हें उन लोगों की नज़रों से देखा, तब समझा कि ये कितना दर्दनाक है। पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखना घोर पाप है। मालती उसे उठाते हुए, आंखों में आंसू: धर्म पथ पर लौटने में कभी देर नहीं होती। हर स्त्री किसी की माता, बहन, पत्नी या पुत्री है। सम्मान सबका अधिकार है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन वादा करो अब कभी ऐसा नहीं करोगे। देवदत्त: मैं वादा करता हूँ, आज से हर स्त्री को मातृवत सम्मान दूंगा। उस दिन के बाद देवदत्त पूरी तरह बदल गया। उसने हर स्त्री को मातृवत सम्मान देना सीखा। उसका घर पुनः प्रेम और विश्वास से भर गया। अर्जुन और रूपाली से उसकी मित्रता हुई, शुद्ध और पवित्र। देवदत्त ने अपने पाप का प्रायश्चित किया और एक नया जीवन जीने लगा। भगवान शिव संतुष्ट स्वर में: देवी, यही है प्रकृति का न्याय।
देवदत्त को अपने पाप की सजा मिली, लेकिन उसने सबक सीखा और सुधर गया। यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। देवी पार्वती प्रसन्न आशीर्वाद देती हुई, सत्य कहा आपने प्रभु। जो पुरुष पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखता है, वो न केवल उस स्त्री का अपमान करता है, बल्कि अपने ही परिवार, अपनी ही पत्नी का भी अपमान करता है। ऐसा पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकता। भगवान शिव सभी मनुष्यों को समझना चाहिए, स्त्री चाहे किसी की भी हो, वो सम्मान की अधिकारी है। वो शक्ति का रूप है, देवी का अंश है। उसका अपमान करना स्वयं अपने पतन को न्योता देना है। देवी पार्वती सभी को संबोधित करते हुए, हे मनुष्यों, ये कथा सुनो और अपने जीवन में उतारो। अपनी आँखों को, अपने मन को पवित्र रखो। हर स्त्री में अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पुत्री देखो, तभी तुम्हारा जीवन धन्य होगा। भगवान शिव अंतिम उपदेश, याद रखो, जो दूसरों की मर्यादा का सम्मान करता है वही सच्चा मनुष्य है, और जो पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखता है उसे अवश्य सजा मिलती है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। कथावाचक गंभीर स्वर में। तो मित्रों, ये थी कलयुग में पराई औरत को बुरी नज़र से देखने की सज़ा की कथा। आज से संकल्प लें, हर स्त्री का सम्मान करेंगे और अपने मन को पवित्र रखेंगे। नैतिक संदेश स्क्रीन पर लिखा दिखे। पराई औरत को बुरी नज़र से देखने की सज़ा सबसे पहले अपने ही भर को मिलती है। हर स्त्री सम्मान की अधिकारी है। हर हर महादेव।